जय श्री राम। मैं आनंदाचार्य एक बार पुनः आप लोगों का अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं और आज फिर एक नए टॉपिक के साथ हम आपके सामने प्रस्तुत हैं। आज का हमारा टॉपिक ये है कि आप लगातार मेहनत कर रहे हैं, पूरे जोर शोर के साथ लगे हुए हैं और कई सालों से लगे हुए हैं, इसके बावजूद भी आप एक अपना घर नहीं बना पा रहे हैं। पैसा रखा हुआ है, इसके बावजूद भी घर नहीं हो पा रहा है। जब आप पैसा इकट्ठा करते हैं कहीं और खर्च हो जाता है। तो इसका मूलतः कारण क्या हो सकता है? मुख्यतः कारण क्या है कि आप जब व्यवस्था में लगते हैं तब वो कहीं और भटकना पड़ जा रहा है आपका, लेकिन घर की तरफ आकर्षित नहीं हो पा रहे हैं। आकर्षित तो हैं पर बना ही नहीं पा रहे हैं। आज के दौर में ये एक बहुत बड़ी मुश्किल है कि लोग 10 वर्ष 15 वर्ष, हमारे पास तो 25-25 वर्ष तक काम करने वाले लोग आए जिनके साथ ये समस्याएं हैं। तो आज हम इसी टॉपिक के साथ हम आपके साथ बात करना चाहेंगे। अगर इस समस्या से आप जूझ रहे हैं तो एक बार जरूर इस वीडियो को आखिरी तक देखें, जिससे कि आप इस समस्या से उभर सकें। हम प्रयास करेंगे कि आपको ज्यादा से ज्यादा इस विषय में कम समय में जानकारी दे सकें। घर के लिए अगर बात करते जमीन की, तो जमीन के लिए चतुर्थ भाव देखा जाता है कि चौथे भाव में कौन कौन विराजमान है, दशा किसकी चल रही थी और अभी दशा किसकी है, किस प्रभाव में आप थे कि घर नहीं हो पाया। लेकिन जब बात जमीन की ना होकर के घर की हो रही है तो उस स्थिति में हम पंचम भाव भी देखेंगे। चतुर्थ और पंचम से ही हम निकाल पाएंगे कि आपका घर क्यों नहीं हो पा रहा है। कई बार आप देखेंगे कि सब व्यवस्था बन चुका होता है और आखिरी समय में रातों रात बदल जाता है। मतलब कि घर आपको मिलना था और नहीं मिल पाया। यहां तक कि जो फ्लैट की धोखाधड़ी भी हो जाती है कि आप फ्लैट बुक कर दिए हैं और पता लगा कि वो काम ठप हो गया या वो काम ही नहीं हो रहा है या कई प्रकार की समस्याएं आ जाती है। तो इसके लिए भी हम चतुर्थ और पंचम भाव भी देखेंगे। इस स्थिति में यह होता है कि जो दशाएं हैं उसको ध्यान में रखते हुए चलना चाहिए कि लग्न के हिसाब से। देखिए, इस घर को देखने के लिए 3 चीज का ध्यान रखना जरूरी होता है। चतुर्थ और पंचम भाव तो जरूरी ही है, इसके अलावा लग्न के हिसाब से दशा किसकी है और राशि के हिसाब से दशा किसकी है। दशा में सिर्फ एक दशा नहीं, जो 5 दशाएं बताई गई हैं उन 5 दशा को ही ध्यान में रखना चाहिए। चूंकि महादशा तो कई साल चलता है, लेकिन प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा ये कई दिन पे बदलता रहता है। कई बार तो दिन में 2 बार बदल जाता है। तो इसलिए इस चीज को देखना भी जरूरी होता है। तो अगर चतुर्थ और पंचम भाव के हिसाब से लग्नेश पीड़ित है, जो लग्न के आप जिस लग्न के जातक है उस लग्न का स्वामी पीड़ित है या दशा अनुकूल नहीं चल रही है, तो उस परिस्थिति में कभी भी आप फ्लैट को बुक ना करें। घर के लिए भी प्रयास जो कर रहे हैं तो सिर्फ ये समय का इंतजार करें, उसके पीछे भागे नहीं। अन्यथा आप डिप्रेशन में चले जाएंगे कि हम लगातार मेहनत कर रहे हैं और हो ही नहीं पा रहा है। तो इसका मतलब यह है कि हमारे भाग्य में ही नहीं है। अक्सर लोग इसी स्थिति में मान लेते हैं। अगर लंबा समय तक दशा आपका साथ नहीं दे रहा है और उसी बीच में घर की नितांत आवश्यक पड़ रहा है और धन आ रहा है, कहीं और खर्च हो जा रहा है, तो आपको अगर महसूस हो रहा है कि हम शायद इस बार ना ले पाए तो आगे नहीं ले सकते हैं और जल्दीबाजी है आपको, तो उस स्थिति में हम ये कहेंगे कि सबसे पहले लग्न के हिसाब से अगर दशा नहीं है
तो चतुर्थ और पंचम भाव के हिसाब से सूक्ष्म और प्राण दशा को देखें और महादशा को भी देखें, और इन तीनों दशाओं अगर अच्छा है तब तो ठीक है, नहीं है तो उसके अनुकूल ही उपाय कर लें। उपाय करके जैसे ही आप घर खरीदें, घर के लिए छोड़े नहीं, तुरंत ले लें, और लेने के साथ ही गृह प्रवेश की जो विधि है उस विधि को संपूर्ण करें। उसकी अलग अलग विधियां होती हैं, अलग अलग राशि के हिसाब से, और राशि के अलावा भी दशा के हिसाब से, दशा में उसमें जो नक्षत्र है, नक्षत्र में चरण है, उसके हिसाब से अलग अलग निकाला जाता है। तो इसलिए कई लोगों ने हमसे ये पूछा भी है कि आप जो है उपाय सार्वजनिक जो और आचार्य बताते हैं उस तरीके से क्यों नहीं बता रहे हैं। तो ये उन लोगों के लिए हम बताना चाहेंगे कि अलग अलग कुंडली के हिसाब से उपाय भी अलग अलग होते हैं। एक किसी भी ग्रह का ले आप देखेंगे तो उसका 10,000 20,000 उपाय है। तो क्या सारा उपाय आप ही के लिए है या सारा उपाय आप कर पाएंगे? नहीं, आपको सिर्फ एक उपाय या 2 उपाय ही कर पाएंगे। तो ये आपके लिए कौन सूटेबल है? तो इसलिए ऐसे जातक जो है, अगर इस चीज से आप जूझ रहे हैं तो सबसे पहले आप पत्रिका दिखाएं। आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं, जो कि हमने बहुत आसान कर दिया। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके हमसे आप अपने सवाल का जवाब ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो बेल आइकॉन को दबा दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप तक जो वीडियो बन रहा है, जो हम आपको बताना चाहते हैं ज्योतिष के माध्यम से, या जिस टॉपिक को हम बताना चाहते हैं समस्या के माध्यम से, वो आप तक पहुंच जाए तुरंत ही। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।